नमस्कार दोस्तों, मैं श्याम गुप्ता आप सभी दर्शकों का स्वागत करता हूं आपके अपने चैनल ज्योतिष की यात्रा में। और दोस्तों आज का विषय है कुंडली में, जिसकी कुंडली में सूर्य खाना नंबर 11 में हो तो क्या फल देगा। अकेला जब यहाँ सूर्य बैठा हो जिसकी कुंडली में, लाल किताब के लवाइज अगर वो शुभ है तो क्या फल देगा और अशुभ है तो क्या फल देगा। आप एक ही ग्रह को देख के अपनी कुंडली को बड़ी आसानी से जांचना सीख जाएंगे दोस्तों। ज्योतिष की बहुत बड़ी बड़ी गणनाएं करने की जरूरत नहीं है और बहुत आसानी से आप अपने जीवन को सुखमय बना सकते हैं, कुछ परहेज और सावधानियों से। तो चलिए दोस्तों, अपने टॉपिक पे आते हैं, विषय पे। सूर्य जब यहाँ शुभ होता है दोस्तों, पूर्ण धर्मी होगा, मगर अपना ही ऐश पसंद होगा, मतलब अपनी ऐश करता है, मतलब ऐसा स्वभाव देता है जातक को। धर्मी होगा अगर शुभ हुआ तो, और ऐश पसंद होगा। समझ सकते हैं कि ऐश पसंद मतलब क्या होता है। ऐश पसंद मतलब होता है दोस्तों कि मतलब अपनी सारी इच्छाओं की पूर्ति करेगा कैसे भी। तो ऐसे जो है स्वभाव कर देता है जातक का। तो किताब में कुछ बातें ऐसी बताई हैं जिसको मैं बार बार बताता हूँ आप लोग को। तो जुबान तेरी गोश्त का खाना जो मांगे, लिखे खुद लावल्दी विधाता कलम से। इसका मतलब होता है दोस्तों कि अगर ये आदमी गोश्त खाए या शराब मांस का प्रयोग करे रोटी के साथ, खास करके जो है शनि क्या होता है, हमारे मांस मांस वगैरह जो हम करते हैं, शराब खाते हैं, शराब पीते हैं, चरित्रहीनता, झूठ, बदनीति, ये सब शनि के गुण हैं। तो जैसा कि मैं हर वीडियो में बताता हूँ, जो कि सीरीज हमारी चल रही थी तो उसमें मैंने बताया था। तो यहाँ पे ये घर किसका है दोस्तों, शनि का। कुंभ राशि किसकी होती है, 11वां घर, 11 नंबर कुंभ राशि होती है, जैसा कि आप लोग जानते हैं। तो इसमें होता क्या है दोस्तों, ये कुंभ राशि है, यहाँ शनि यहाँ के कारक हैं, खुद उनका घर है। अब बृहस्पति भी यहाँ के कारक है दोस्तों, तो यहाँ कसम उठाता है। शनि जब फैसला देता है, न्याय करता है, तो वो कसम उठाता है बृहस्पति का कि मैं जो भी न्याय करूंगा सही करूंगा, जैसे जैसे कर्म होंगे उस प्रकार से मैं उनको फल दूंगा। तो सूर्य यहाँ अगर अकेला बैठा हो दोस्तों, कि ये लोग जो हैं मेहनती होते हैं। किसी भी कार्य को अगर शुभ हुआ है सूर्य, तो किसी कार्य को बहुत अच्छे से करते हैं। थोड़ा लालची होता है आदमी, मतलब लालच, इच्छा पूर्ति की लालच सबको रहती है। दूसरा आदमी क्या कर रहा है वो किसी की परवाह नहीं करता। वो बोलता है भैया अच्छा है तो रख लो, और अगर गलत है तो छोड़ दो। अपना काम वो सही करता है, और वो जो है अगर कोई गलत हुआ तो छोड़ो, हटाओ, नहीं चाहिए आदमी, अच्छा है तो रख लो। इस प्रकार से इनका स्वभाव हो जाता है। आप देखिए अपनी कुंडली में कि अगर यहाँ सूर्य अकेला बैठा है तो आपको क्या फल देता है। और अशुभ फल के बारे में बताऊंगा दोस्तों, इसकी रेमेडीज भी बताऊंगा। लाल किताब की रेमेडीज बड़ी आसान से अपने आराम से अपने जीवन को ठीक कर सकते हैं दोस्तों, आप घर बैठे। तो ये लोग जो सूर्य जब यहाँ होता है तो अपनी मेहनत से सफल होते हैं, अपनी मेहनत से अब आगे बढ़ते रहते हैं और अपनी इच्छाओं की पूर्ति करते हैं। इनका ऐसा स्वभाव होता है। तो यहाँ पे जब सूर्य 11 खाना नंबर 11 में जब यहाँ सूर्य होता है, तो किताब में पंडित जी ने बड़ी अच्छी कविता जो लिखी है, पूरा धर्मी नेक चलते, परिवार सुखिया आप हो, शराब खोरी गोश्त छोड़े, तीन बेटा बाप हो। अगर ये आदमी पूरे नेकी से अच्छे चरित्रवान होके रहे और दाल खोर हो, जैसा बताया शाकाहारी हो, जैसे कि शराब खोरी और गोश्त जो मांस वगैरह खाते हैं लोग, अगर ये छोड़ता है तो ये तीन बेटा बाप होता है। अगर यहाँ सूर्य खराब हो गया और इसने खाया ये सारी चीज़ें सेवन की, तो इनको संतान नहीं होती दोस्तों। आप देखिए जिसकी कुंडली में, मैंने तो बड़ी बहुत सारी कुंडलियाँ देख ली अभी तक, तो कुंडलियाँ देखिए तो साक्षात वही उस व्यक्ति के साथ बीत रहा है। कुछ लोग हमारे रिश्तेदार में भी हैं जिनको संतान नहीं हुई, उनका सूर्य 11 में बैठा है और वो आदमी वैसा कर रहा था। अब चीज़ें समझ में आई दोस्तों, इसका साइंस समझ में आया। ज्योतिष बहुत बड़ा साइंस है दोस्तों, इसको अपनाइए और अपना जीवन ठीक करिए। मैं रेमेडीज भी, उपाय भी बताऊंगा। और मंदा शनि बुध तीजे आया, 8 चंद्र खुद बैठा हो। मंद शनि, मान लो खराब शनि अगर तीसरे में बैठ गया, बुध भी तीसरे में बैठ गया, चंद्रमा जो है 8 में यहाँ बैठ गया, अगर सूर्य यहाँ है, इनकी लंबी उम्र तो होगी, लेकिन ये आदमी थोड़ा सा बताया है कि उम्र लंबी हो हरदम होगा, हरामकारी का पुतला हो, मतलब थोड़ा सा चरित्रहीन बना देता है। किस प्रकार से स्वभाव देता है, मतलब जब शनि यहाँ बैठा हो और सूर्य यहाँ हो, तो शनि की दृष्टि यहाँ सूर्य पे जाती है, जैसे मैंने दृष्टि बताया था कि तीसरे घर की दृष्टि 11वें घर पे जाती है। तो ये आदमी जो है ऐश पसंद होते हैं। वो जो वो जो बताया गया है ना कि छुपा के कोई काम करते हैं, बाहरी संबंध बनाते हैं और किसी को पता भी नहीं चलने देते, बाहर इनके बड़े सारे संबंध होते हैं। अगर शनि यहाँ हो, बुध यहाँ हो और यहाँ पे शनि की दृष्टि अगर सूर्य पे जाए, तो ये योग, वो व्यक्ति वैसा हो जाता है दोस्त। तो मंदा शनि बुध तीजे आया, 8 चंद्र खुद बैठा हो, उम्र लंबी, हरामकारी का पुतला, मतलब थोड़ा सा चरित्रहीन बना देता है। 5 चंद्र दे उम्र जो 12, पांचवें घर में चंद्रमा जो है, अगर औलाद पैदा न होती हो
खुराक शनि लावल्दी होता, दान मुबारक मूली हो। उपाय भी बता दिया, कविता में ये उपाय भी बता दिया। कितना आसान है दोस्तों अपने जीवन को ठीक करना। शुभ फल के बारे में बात करेंगे दोस्तों। जब यहाँ सूर्य शुभ हो तो कैसा फल देता है, क्योंकि अगर दाल खोर हो तो इनको संतान होती है, मतलब शाकाहारी हो, शराब मांस का प्रयोग ना करता हो तो बहुत अच्छा जीवन इनका होता है। थोड़ा लालची तो होगा लेकिन तपस्वी राजा हैसियत का प्राणी होगा, बड़ी अच्छी तरक्की करते हैं, मतलब मान सम्मान बहुत होता है, राजा जैसा हैसियत का मालिक होगा अगर ये आदमी ये सारी चीज़ें ना करे। सूर्य 11 वाला अगर ऐसा काम ना करे, शराबखोरी और मांस ना खाए, तो बहुत अच्छा शनि सूर्य यहाँ शुभ फल देता है, क्योंकि शनि के घर में बैठा है। ये पिता पुत्र हैं दोस्तों। जब अशुभ होते हैं तो क्या करते हैं, इसका भी मैं अभी बताऊंगा। और अगर धर्म पे चलता रहे, मतलब एक प्रकार से जो है, जो भी धर्म है जो हमारे पूर्वजों के द्वारा यार सारी चीज़ें बताई गई हैं, जो धर्म शास्त्रों में बताया गया, अगर वो अच्छे से चलता है, सबके बारे में सोचता है, तो ये हर प्रकार से सुखिया होगा और इसका परिवार भी सुखिया होगा। और इनके घर पे अगर बताया गया है कि अगर मांस और मदिरा का सेवन करना करता है कोई, या इनके घर पे कोई सूर्य 11 वाले के घर पे अगर मांस मदिरा बनता है तो इनका जीवन खराब रहता है। तो आप एक ही लाइन में इतना समझ सकते हैं दोस्तों, तो ना करें ऐसा। सूर्य 11 वाले 1, 5 और 11 का सूर्य अच्छा ही फल देता है, जैसा कि मैं सारी वीडियो में बताता हूँ दोस्तों। अब मैं कुछ बातें बताऊंगा दोस्तों, जो सब सूर्य खराब हो, लाल किताब के अलावा शुभ आप कुंडली बना सकते हैं। अगर यहाँ सूर्य अशुभ हो तो क्या फल देता है, उसके बारे में आप लक्षण और सिम्टम से मिलान कर सकते हैं, अपने बारे में जान सकते हैं दोस्तों। इस घर में अकेला बैठा हुआ सूरज, मतलब शनिचर की अस्या, इनकी उम्र, शनिचर से हम उम्र भी देखते हैं और आमदनी भी देखते हैं रोज की, खुद से बनाया हुआ घर मकान भी देखते हैं। ये सारे सुख को जो है अगर सूर्य यहाँ खराब हो तो ये सारे सुख इनका खराब कर देता है, इस पे अपना असर बंद कर देता है। सूर्य बुरा फल देता है, खास करके शनि की उम्र तक 41 साल, मतलब 36 से 41 साल के बीच में ऐसा होता है। वहाँ तक इस पे अपना नेक फल नहीं दे पाता सूर्य यहाँ, जब यहाँ शुभ बैठा हो, या अपने कर्मों से ही अशुभ कर लिया जाए, शराब मांस का प्रयोग करके अशुभ कर लिया जाए, तो उस प्रकार से समस्या जीवन में आने लगती है दोस्तों। यही आदमी अगर शराब मांस का प्रयोग करता है दोस्तों, सूर्य 11 वाला, तो इनको बताया कि 45 साल तक तो इनको संतान नहीं होती। अगर उसके पहले इसने अगर सुधार कर लिया, अगर उसको उपाय करके सुधार कर लिया, तब तो 45 साल के बाद इनको संतान हो जाती है। उपाय भी बताऊंगा दोस्तों वीडियो के एंड में। तो जब ये खाता है तो ऐसा पंडित जी ने बताया कि ये अपनी ही संतान का मांस उबाल के खा रहा है, जिससे कि जब वो खा ही चुका है तो फिर इसको संतान कैसे होगी। तो इनको नहीं करना चाहिए सूर्य खान नंबर 11 वालों को, जिससे कि उनको संतान का सुख मिलता है, नहीं तो इनको संतान नहीं होती दोस्त। ये फिक्स है, मैंने कुंडलियाँ देखी। अगर हो गई तो किसी कारण से जो है दूर जाना पड़े या कुछ भी, विधाता अपनी कलम से लावल्दी लिख देगा, इनको संतान नहीं होती। और लक्षण क्या होगा दोस्तों, इनके घर के जो बगल में कोई गली होगी, घर के बगल से ही गली होगी, या घर के जो बगल में घर होगा, घर के बगल में जब घर होगा उसके आंगन में कोई पेड़ होगा, उनके साथ में लगते हुई घर के आंगन में पेड़ होगा, या बगल से कोई साथ लगती हुई गली होगी, तो ये जो है अशुभ लक्षण होते हैं सूर्य खाना नंबर 11 वालों के लिए। आप इसको ध्यान से समझिए। तो ये लक्षण वास्तु में जब हम लाल किताब वास्तु देखने जाते हैं तो हमको पता, ये हम देखते हैं वहाँ पे। और अगर ये आदमी शनिचर और बुध की मंदी कार्रवाइयाँ करे, तब इनका बहुत बुरा हाल होता है। जैसे कि गाली गलौज करना, सपने में सांप वगैरह दिखना, झूठ बोलने की आदत हो, अमानत में खयानत करे, किसी का पैसा ले ले तो उसको देना। सबसे बड़ी बात है कि वादा फरामोशी हो, मतलब वादा फरामोश हो, मतलब वादा करे और उसको निभाए ना। और झूठ मारे या झूठ, तो झूठ क्या होता है दोस्तों, झूठ होता है पराई स्त्री से संबंध करना, पराए मर्द से संबंध करना, या झूठ 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 नहीं बोलना चाहिए। तो इनके लिए यही जहर हो जाता है, झूठ मारे या झूठ मारे। शराब वगैरह क्यों, क्योंकि वो भी जब बनाते हैं तो उसमें कितने चीज़ों को सड़ाया जाता है, फिर उसको वाष्पोत्सर्जन करके बनाया जाता है, तो उसमें भी जो है जीव मरते हैं, तो वो भी एक प्रकार से शराब भी झूठ होता है। और झूठ, जो आदमी झूठ बोलता है, बाहर संबंध बनाता है, तो इससे जो है विधाता अपनी कलम से लावल्दी लिख देता है। एक गाली गलौज करता है, गाली गलौज मतलब बुध की मंदी कार्रवाई। बुध जब खराब हो जाता है तो गाली आदमी, बुध हमारी जुबान को कहते हैं दोस्तों, हमारा जो जुबान है ना, जीभ, ये बुध है। हमारी जो दांत है ये भी बुध है। तो यही जुबान जो है, अच्छा आप बोलोगे तो दुनिया में आपको तरक्की मान सम्मान मिलता है, नहीं तो यही मार भी खिलवाता है। इसमें कोई हड्डी नहीं होती दोस्तों जुबान में, लेकिन आपकी सारी हड्डी तोड़वाने की ताकत रखता है आपका जुबान। आपके मुंह से कुछ ऐसा निकल जाएगा जिससे कि झगड़ा लड़ाई हो सकता है और आपकी सारी हड्डी तोड़वा सकता है। तो इसको आप समझिए। तो इसलिए बुध को अच्छा रखें।
कुंडली में अगर बुध सही है तो सब कुछ सही है। आप समझिए इस विज्ञान को, बड़ी गहरी बातें बताता हूँ मैं दोस्त। और धोखाधड़ी वगैरह किसी से ना करें, जो भी परहेज मैंने बताया वो सारी चीज़ों को फॉलो करते चलेंगे तो जीवन अच्छा होगा दोस्त। तो अगर ये आदमी शराब मांस खाता है और ये सारे बुरे कृत्य करता है जो भी मैंने बताए अभी, तो शनि क्या करता है, गुरु से पूछता है कि देखो भाई ये मेरा पिताजी है, सूर्य क्या है, पिता है, शनि है बेटा। तो बोलता है कि भाई मुझे तो न्याय करने के लिए मुझे यहाँ हक मिला है, अब मैं जो न्याय करूँगा। तो फिर वो अपनी कलम से, शनि क्या करता है, अपनी कलम से सूर्य के लिए कि जा तेरे संतान नहीं होगी ऐसा करके उसको अपन लिख देता है, जा तेरे संतान नहीं होगी, तू ये काम करता है, ऐसे बुरे कृत्य करता है, शराब मांस खाता है पीता है, तो अब तुझे संतान नहीं होगी, ऐसा वो लिख देता है और वो वैसा ही हो जाता है। ऐसा हो रहा हो, परेशानी आ रही हो, इसका उपाय है दोस्तों 45, अगर इसका उपाय कर लें तो 45 साल के बाद तो भी इनको एक संतान होती जरूर है, सूर्य खान नंबर 11 वालों को। तो ये सारी चीज़ों का परहेज करें, इसको छोड़ दें। उपाय में है दोस्तों 43 दिन जो है रेत वाला बिस्तर, जो बालू होती है ना, बालू, रेत, रेत लें और उसका एक लेयर लगा दें। जहाँ सोते हैं, जमीन पे सो रहे हैं या खाट पे, उस पर लेयर लगा दें, उसके ऊपर चादर बिछा दें, चादर बिछा के उसी के ऊपर फिर सोएं और सुबह उठ के उसको बटोर के फिर रख दें और फिर वो शाम को उसको बिछाएं रेत को और फिर से उस चादर बिछा के फिर सोएं। ऐसा 43 दिन करने से वो जहर निकल जाती है, तब जाके ये उपाय करें। और ये जो परहेज करें, ये इतनी बड़ी तपस्या है दोस्तों, इसको करते ही उनको संतान होती है। और 11 मूली, और जब सोते हैं उसी समय क्या करना है, 11 मूली रोज सिरहाने रखनी है, पत्ते वाली मूली जो शनि की कारक वस्तु होती है। तो पत्ते सहित मूली, 11 मूली रोज सिरहाने रखें और सुबह उसको मंदिर में दे दें। ये भी जो है उसके साथ साथ 43 दिन करते रहें सोते समय, तब जाके इनका वो जो जो उन्होंने खा पी के जो भी खराब कर लिया है, तो ये जहर उतरती है, तब जाके इनको संतान होती है दोस्तों। इतना बड़ा उपाय करना पड़ता है। और एक बकरा खरीद के, एक कोई बकरा खरीदें और उसकी सेवा करें, उसको फूल माला चढ़ाएं, उसको बढ़िया से उसको खिलाएं पिलाएं और उसको ले जाके जो है अपनी सरहद, जो हमारी सरहद होती है, गांव की सरहद या ज़िले की सरहद, उसके बाहर ले जाके उसको छोड़ देना है। हमारा जो ज़िला होता है उसके अलग दूसरे ज़िले में ले जाके या अपने गांव से अलग दूसरे गांव में ले जाके उसको छोड़ देना है। तो इससे इसका उपाय हो जाता है। आपने रिवाज भी देखे होंगे कि कहीं कहीं रिवाज होता है कि अपने बेटे की जो शादी करते हैं तो उसके बाद वो लोग बकरा छोड़ते हैं, मतलब छड़ुआ, हमारे जो हनपुर में बोलते हैं छड़ुआ छोड़ दो भैया, छड़ुआ बकरा छोड़ दो, तो उसको छोड़ देते हैं ले जाके वन में। तो ये उपाय होता है। ऐसा प्रथा क्यों बनाया गया ये, किसी समाज में भी, बहुत सारे समाज में है कि कहीं बच्चे से गलती हो गई हो, कहीं उसको संतान ना हो, इस कारण से वो पहले से ही शादी के बाद ये उपाय कर दिया जाता था, कर देते थे। आज चीज़ें खत्म हो रही हैं, धीरे धीरे आदमी एडवांस होता चला जा रहा है और सारा मेडिकल साइंस के भरोसे बैठा है कि हम ये कर लेंगे, आईवीएफ कर लेंगे, वीएफ कर लेंगे, दुनिया भर का क्या क्या कर लेंगे और हमारा ठीक हो जाएगा। कुछ नहीं होता, कितने लोग तो परेशान हैं। तो आप लाल किताब के उपायों से बड़े अच्छे से, बड़ी सावधानी से, परहेज से अपने जीवन को ठीक कर सकते हैं दोस्तों। लाल किताब रेमेडी को अपनाइए और अपनी कुंडली दिखाइए दोस्तों। एक्सपर्ट एडवाइस के बाद ही कोई उपाय करना है। तो आप ये उपाय करें और ये सारे परहेज करें दोस्तों। और इसमें ये देखना होता है दोस्तों कि ये शनि का घर है, शनि भी शुभ हो कुंडली में, और बृहस्पति यहाँ से बैठ के यहाँ दृष्टि जाती है, बृहस्पति भी शुभ हो। तो शनि बृहस्पति दोनों कारक हैं, तो अगर शनि बृहस्पति शुभ है तो संतान होती है, शनि बृहस्पति खराब है तो संतान नहीं होती है। उनको भी बलवान किया जाता है उनके उपायों से, वो जिस भाव में बैठे हैं दोस्तों। तो ठीक है दोस्तों, मेरे पास जो भी नॉलेज थी मैं आपको देता हूँ और इसको बहुत ध्यान से सीखिए दोस्तों। ये वीडियो तो सब दिन रहेगी यूट्यूब पे, आप जब मन चाहे इसको देखिए, अपना उपाय करिए, अपने दोस्त यार हित रिश्तेदार में शेयर करिए दोस्तों, सबका भला होना चाहिए। तो ठीक है दोस्तों, अगली वीडियो में मैं आपको मिलूंगा और बताऊंगा खाना नंबर 12 में सूर्य होगा तो क्या परहेज और सावधानी रख के अपने जीवन को ठीक किया जा सकता है, कैसा फल देता है वो। ठीक है दोस्तों, मिलते हैं अगली वीडियो में। नमस्कार, धन्यवाद।